देख रहे न्यूज 18, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर एक सावधान करने वाली तस्वीर सामने आई। महाराष्ट्र के वर्धा में केक कटिंग सेरेमनी के दौरान जो हुआ वो बेहद दहशत में डालने वाला है। आगे आपको दिखाएंगे विस्तार से कि आखिर वहां हुआ क्या। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नोएडा में भी एक खबरदार कर देने वाली खबर आपका इंतजार कर रही है। यहां पर लिफ्ट में आधे घंटे तक 4 जिंदगियां फंसी रही, लेकिन हैरानी वाली बात यह रही कि लिफ्ट में फंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। और साथ ही कानपुर में एक दारोगा का हाई वोल्टेज ड्रामा भी हम आपको दिखाएंगे। दारोगा जी मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने पहुंचे, लेकिन जब पैसे मांगे दुकानदार ने तो दारोगा जी नाराज हो उठे, जिसके बाद हुआ जमकर बवाल। नोएडा के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे परिवार के साथ स्टाफ के लोगों ने मारपीट की। दोनों के बीच सर्विस चार्ज हटाने को लेकर नोकझोंक की शुरुआत हुई थी। बहसबाजी देखते हुए मारपीट में बदल गई। ये मामला थाना सेक्टर 113 का है। ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट का नाम, जहां पर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट जहां पर बवाल हुआ, जिसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल एक परिवार ने यहां पर ड्यूटी फ्री रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज की डिमांड पर आपत्ति उठाई। उनका कहना था सर्विस चार्ज न लिया जाए। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। आरोप है कि होटल के स्टाफ ने इनसे मारपीट की है, परिवार वालों के साथ भी धक्का मुक्की की है। रात्रि में थाना 113 के अंतर्गत स्पेक्ट्रम मॉल में ड्यूटी फ्री नाम का एक रेस्टोरेंट में एक मारपीट की घटना संज्ञान में आई है। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि रात्रि में एक पक्ष वहाँ खाना खाने गया था, जिसपे सर्विस चार्ज को लेकर के रेस्टोरेंट के कर्मचारियों और जो खाना खाने गए थे इनके बीच में मारपीट हुई है। अभियोग पंजीकृत किए गए हैं दिए गई तहरीर के आधार पर। साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और जिनके द्वारा भी मारपीट की गई है उनकी जो है वो गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस बारे में बताएं कि अभी तक क्या क्या एक्शन लिए गए। देखिए, आपको बता दें महज 970 रुपए की वजह से ये पूरी मारपीट और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आपको बता दें कि ये कस्टमर का राइट होता है कि उसे सर्विस टैक्स देना है या नहीं देना है, इसको लेकर प्रॉपर गाइडलाइंस है। लिहाजा जब कस्टमर ने इसका विरोध किया तो रेस्टोरेंट के जो संचालक थे इस समय हम उसी जो हाई स्ट्रीट मॉल है वहीं पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे फ्लोट बाय ड्यूटी फ्री की। यहीं पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जब परिवार ने इस चीज का विरोध किया तो जो रेस्टोरेंट के संचालक थे, मैनेजर थे, वो तमाम लोग मौके पर आए और बात इतनी हुई कि नोकझोंक से शुरू हुई और मारपीट तक आ गई। और उसके बाद जो यहाँ के एम्प्लॉयज थे उन्होंने परिवार के साथ मारपीट की। इसमें महिलाएं भी शामिल थी, महिलाओं को भी धक्का मुक्की की, महिलाएं भी गिर गई। लिहाजा जब बिल आया, बिल में क्योंकि 50% ऑफ था, ऑनलाइन ये बुक किया गया था, 10 से 12 लोग परिवार के पहुंचे थे और उसके बाद जब ये बिल आया तो यहाँ पर परिवार ने सर्विस टैक्स, जाहिर तौर पर आम तौर पे आदमी जो है इस चीज का विरोध करता है, अगर उसे सर्विस नहीं पसंद आती है तो वो सर्विस टैक्स नहीं देता है। 10% सर्विस टैक्स जो है ये वसूलते हैं और इसी का विरोध किया गया था। करीब करीब 970 रुपए, 1000 के आसपास का ये सर्विस टैक्स था, जिसको लेकर परिवार की तरफ से कहा गया कि वो संतुष्ट नहीं है, वो सर्विस टैक्स नहीं देना चाहते हैं। और जो यहाँ का फ्लोट बाय ड्यूटी फ्री के बार संचालक हैं, जो यहाँ पर तमाम मैनेजर हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया और मारपीट शुरू हो गई, जो कि वीडियो भी सामने आया है। कल ये घटना 7 से 8 बजे के बीच की है और उसके बाद ये पूरा मामला जो है जब मीडिया के सामने आया तो पुलिस भी एक्शन में आई। करीब 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, आपको बता दें ये जो फ्लोट बाय ड्यूटी फ्री है, यहाँ पर ओकेजनल लाइसेंस रहता है, इनके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं है शराब परोसने का। और ये ओकेजनल लाइसेंस पे शराब परोसते, उसमें भी कई नियम शर्तें हैं और जिसका कल उल्लंघन भी देखने को मिला कि सबसे पहला कि शराब जो है वो डिस्प्ले नहीं की जा सकती है, लेकिन
इनके बिल्कुल, बाहर कई और नियमों दोबारा पर भी वहाँ पर खरे प्रॉपर नहीं शराब उतरे हैं, कई और नियमों को लेकर भी हीला हवाली यहाँ रेस्टोरेंट की ओर से। और अब जाहिर सी बात है, जब जांच की शुरुआत हुई है तो हर मामले की जांच होगी। धन्यवाद हिमांशु इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन कहीं मुसीबत का सबब न बन जाए, महाराष्ट्र के बड़ता से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। सेलिब्रेशन के दौरान बर्थडे बॉय का मुंह बुरी तरीके से झुलस गया। बेहद ही सावधान कर देने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन पर पड़ गया खलल। बर्थडे बॉय का चेहरा बुरी तरह झुलसा। हर इंसान के लिए उसका जन्मदिन सबसे बड़े दिन में से एक होता है, लेकिन जब बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसा दर्दनाक हो जाए तो वो इस इंसान की ताउम्र बुरी याद में से एक बन जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा से दहशत में डालने वाली और सावधान करने वाली खबर सामने आई है, जहां बर्थडे मना रहे युवक के साथ अनहोनी हो गई और उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया। वर्धा के सिंधी मेघे इलाके की यह घटना है। ऋतिक वानखेड़े अपना जन्मदिन मना रहा था। बेहद खास मौका था, इसलिए घर वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जमकर खर्चा किया गया। पूरे धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा था। घर में खुशी का माहौल था। दोस्तों और नातेदारों को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, घर के बाहर बर्थडे केक सजाए हुए हैं। टेबल पर एक नहीं बल्कि 8-8 केक रखे गए। ऋतिक वानखेड़े ने चाकू अपने हाथ में लिया और एक एक करके सभी केकों को काटने लगा। ऋतिक के दोस्त बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे। किसी के हाथ में स्प्रे था तो किसी के हाथ में फायर गन। ऋतिक का चेहरा स्प्रे से ढक गया था तो वहीं फायर गन में हवा से फायरिंग हो रही थी। लेकिन जैसे ही ऋतिक ने आखिरी यानी 8वां केक काटा, फायर गन से चिंगारी उठी और स्प्रे के संपर्क में आ गई, जिसके बाद उसने आग पकड़ ली। आग ऋतिक के चेहरे तक पहुंच गई। उसे कुछ समझ में आता तब तक आग की चपेट में आने से वो बुरी तरह छटपटाने लगा। अपने हाथों से चेहरे पर आई आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। मौके पर मौजूद लोग भी घबरा गए। आनन फानन में ऋतिक को अस्पताल ले जाया गया। आग लगने से ऋतिक का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। कान और नाक में भी जख्म है। सिर के बाल भी जले हैं। फिलहाल ऋतिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। वर्धा की यह घटना हर किसी के लिए एक सबक है और बेहद ही सावधान करने वाली है। बर्थडे के दौरान जश्न कहीं जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर नोएडा से एक और बेहद ही सावधान करने वाली खबर सामने आई। यहां एक सोसाइटी की लिफ्ट अचानक ही बंद हो गई और आधे घंटे तक ये लिफ्ट रुकी रही और इस लिफ्ट के अंदर 4 जिंदगियां छटपटाती रहीं। देखिए ये रिपोर्ट। लिफ्ट में फंसने की घटनाएं अक्सर देखी जा रही हैं। एक नया मामला नोएडा के सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी से आया। यहां 4 महिलाएं लिफ्ट में चढ़ी, लेकिन लिफ्ट बंद हो गई। इस दौरान लिफ्ट में लगे अलार्म और पंखे भी बंद हो गए। लिफ्ट में फंसने के बाद सांसें उखड़ने लगी। महिलाएं जोर जोर से चिल्लाने लग गई। महिलाओं की आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग भी जमा हो गए। हैरत की बात यह है कि आधा घंटा हो गया, उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में सोसाइटी बनी हुई है। सोमवार की सुबह करीब 8 बजे ये 4 महिलाएं लिफ्ट में फंस गई, जो सोसाइटी के घरों में काम करने के लिए सोसाइटी पहुंची थी। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में भारी आक्रोश है। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक महिलाओं ने कई बार इमरजेंसी बटन दबाया, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। घटना के वक्त लिफ्ट के पास ना तो ऑपरेटर था और न ही लिफ्ट के उपकरण काम कर रहे थे। लिफ्ट 7वें फ्लोर पर रुक गई थी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाल के दिनों में सोसाइटियों में लोगों के लिफ्ट में फंसने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। घटना का सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल लिफ्ट में अचानक आई खराबी के कारणों की जांच की जा रही है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोग सहमे हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और कानपुर में एक दरोगा का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरोगा जी से दुकान से मिठाई लेने के बाद पेमेंट करने को कहा गया और इसी पर दरोगा जी भड़क उठे। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। मार भी नहीं, पैसे दीजिए पहले, पैसा दो ना, पैसा तो दो, अरे पैसा तो दो पहले हमको, जो पैसे वाले लेना जा, पहले पैसा दीजिए। कानपुर में पुलिस का ये चेहरा सामने आया है। दरोगा जी पहुंचे तो थे मिठाई की दुकान में मिठाई लेने। सोचा था कि वर्दी देखकर दुकानदार पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन यहीं पर दरोगा जी को गलतफहमी हो गई। मिठाई के दुकानदार ने दरोगा से पेमेंट करने को कहा। दरोगा जी के कानों को ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर क्या था, दरोगा जी हुक्का पानी लेकर दुकानदार पर चढ़ गए। दोनों के बीच पेमेंट को लेकर पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद बात गाली गलौज तक पहुंच गई। करीब 45 मिनट तक ये हंगामा होता रहा। पुलिस के अधिकारी हैं, ये देखिए अंदर दुकान के घुस कर प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए मेडिकल कराया जाए, मेडिकल कराया, दुकान बंद करवा दूंगा ये कर। दरोगा पर दुकानदार से मारपीट करने का भी आरोप है। साथ ही नशे में होने की बात भी कही जा रही है। सोशल मीडिया में दरोगा जी का ये कारनामा खूब वायरल हो रहा है। दरअसल दरोगा सर्वेश कुमार पनकी रोड चौकी में तैनात हैं। वो मसवानपुर सराय में मिठाई की दुकान पर पहुंचे और मिठाई खरीदी। जब दुकानदार ने पैसा मांगा तो दरोगा भड़क गए और झगड़े पर उतारू हो गए। कारोबारी को दुकान बंद करने की धमकी दे डाली। मार भी नहीं, पैसा दीजिए पहले, पैसा दो ना, पैसा तो दो, अरे पैसा तो दो पहले हमको, जो पैसे वाले लेना जा, पहले पैसा। कारोबारी का कहना है कि रविवार की रात दरोगा सर्वेश कुमार नशे की हालत में कार से दुकान के बाहर पहुंचे। पहले हॉर्न बजाकर उन्हें दुकान के बाहर बुलाया, लेकिन जब वो नहीं गए तो दरोगा इसी बात से गुस्सा हो गए और बाद में जमकर उत्पात मचाया। बाद में दुकान में ही दरोगा जी का वीडियो बना लिया गया, जिसके बाद दरोगा की हालत पतली हो गई। मिठाई कारोबारी ने पुलिस के आला अधिकारियों से दरोगा की शिकायत कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। मेडिकल कराया जाए, मेडिकल कराया, दुकान बंद करवा दूंगा ये कर। और अब बात फिल्म आदि पुरुष और इससे जुड़े विवाद की कर लेते हैं। देश भर के सिनेमाघरों में आदि पुरुष फिल्म दिखाई जा रही है, लेकिन विवाद भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वाराणसी में हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म के विरोध में जमकर बवाल काटा। देश भर के थिएटरों में आदि पुरुष फिल्म दिखाई जा रही है। फिल्म को लेकर लोगों की अलग अलग राय भी सामने आ रही है। कोई फिल्म को पसंद कर रहा है तो कईयों को भारी खामी नजर आ रही है। फिल्म के डायलॉग को लेकर नाराजगी है, जिससे विरोध के स्वर भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। काशी नगरी में फिल्म का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। हंगामे की ये तस्वीरें वाराणसी से ही सामने आई हैं, जहां हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी। बनारस के एक सिनेमा हॉल की ये तस्वीरें हैं, जहां जमकर बवाल हुआ। हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। सिनेमा हॉल परिसर में लगे पोस्टर और बैनरों को फाड़ दिया गया। फिल्म को बैन कराने की मांग को लेकर पिक्चर हॉल के परिसर में जमकर हंगामा काटा गया। इससे पहले हिंदूवादी संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता भारत माता मंदिर में जमा हुए। आदि पुरुष फिल्म पर बैन लगाने की मांग को लेकर पैम्फलेट बांटे गए। लोगों से फिल्म न देखने की अपील भी की गई। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि फिल्म में हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई गई है। सेंसर बोर्ड से भारी नाराजगी दिखाई। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। सेंसर बोर्ड मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेंसर बोर्ड तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोध इसलिए है कि आदि पुरुष फिल्म के द्वारा हिंदू समाज को ठगा गया है और रामायण के पात्रों की चर्चा करके हमारे आराध्य जो भगवान हैं उनकी छवि को धूमिल किया गया है। एक टपोरी की तरह उनकी छवि बनाई गई है। जो आदि पुरुष फिल्म है उसमें हमारे भगवान टपोरियों की भाषा बोल रहे हैं, तो ये हमारी आस्था पर कुठाराघात किया गया है। युवा पीढ़ी को गुमराह करने का प्रयास है
और 7 महीने के बाद जब राम मंदिर हमारा बनने वाला है, भगवान राम वहाँ पर विराजित होने वाले हैं, तो उसके ठीक पहले इस तरह की फिल्म जो कि भगवान की छवि को धूमिल करती है, उन्हें टपोरी साबित करती है, इस तरह की फिल्म क्यों बनाई गई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। फिल्म के विरोध में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। पोस्टर में सिर्फ इतना मात्र लिखा हुआ है कि जो आघात इस मूवी द्वारा आम जनमानस की भावनाओं पे किया गया है, उसके विरोध के लिए हम एक दूसरे को सांकेतिक रूप में दे रहे हैं। इसमें आगे हम चल के कानूनी कार्रवाई अपनाएंगे और अधिक से अधिक वादी एकत्रित होकर इनके खिलाफ अधिक से अधिक थानों पे मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत। प्रदर्शनकारी इतने पर ही नहीं रुके, सभी ने सिगरा के आईपी मॉल की तरफ कूच किया, जहां आदि पुरुष की स्क्रीनिंग चल रही है। उसके बाद यह हंगामा देखा गया। दरअसल आदि पुरुष फिल्म में श्री राम के अलावा दूसरे पात्रों के चित्रण को लेकर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। पात्रों को पहनाए गए कपड़ों को लेकर सख्त आपत्ति है। फिल्म बनने के दौरान से ही इसमें विवादों की एंट्री हो गई थी, जो अब रिलीज होने के बाद भी जारी है। वहीं फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर सीधे सीधे टारगेट पर आ गए हैं, जिसके बाद उनकी सफाई भी सामने आ चुकी है। लेकिन विरोध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला जारी है।